नमस्कार मित्रों। आज के इस अंक में स्वामी जी की जीवन यात्रा जो नरेंद्रनाथ से होते हुए विदिशानंद अर्थात सच्चिदानंद से होते हुए विवेकानंद बनने की जो उनकी यात्रा थी उसको आगे बढ़ाते हुए मैं उनकी यात्रा की एक एक झलक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ और आज भी उन्हीं में से कुछ झलकियाँ आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप लोगों को उनके जीवन की सूक्ष्म सूक्ष्म घटनाएं जो बहुत ही कम लोग जान सके हैं उसे आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। यह बात जनवरी 1891 की है, जब स्वामी जी अकेले ही दिल्ली की ओर बढ़ चले थे। दिल्ली की वास्तुकला और खंडहर बन चुके किले व मकबरों ने उन्हें भौतिक भंगुरता का बोध कराया, जो यह उन्हें एहसास कराए कि कुछ भी चीज़ संसार में चिरकाल तक नहीं रह सकता। इसलिए समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए और वे अब ठहरने के लिए अभिलाषी नहीं थे। उन्हें वेदांत के ध्वनि से लोगों को चैतन्य करते हुए आगे बढ़ते रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब वे दिल्ली से उस वीर भूमि की ओर चल पड़े जहाँ का इतिहास शौर्य और जौहर के अप्रतिम लेखों से भरा पड़ा था। राजपुताने की धरती का कण कण प्रशंसनीय था। आर्यों के इतिहास में यदि गर्व करने योग्य को शेष रहा तो वह राजपुताना ही था। स्वामी जी अलवर पहुँचे तो वहाँ का एक सज्जन डॉक्टर गुरुचरण लास्कर ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उनके रहने खाने की व्यवस्था कर दी थी। उनके एकमात्र मित्र मौलवी साहब थे। वे स्वामी जी की विद्वता और प्रवचनों के प्रशंसक हो गए थे। उन्होंने एक दिन स्वामी जी को अपने घर भोजन पर पधारने का निमंत्रण दिया। हिंदू सन्यासी और मुस्लिम के घर भोजन, जिसने भी सुनो स्तब्ध रहे क्या। विरोध के स्वर उठने लगे थे, पर स्वामी जी ऐसे विरोधों की परवाह कहाँ करते थे। वे भोजन करने गए और बड़े मन से भोजन किया। चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। बात अलवर के महाराज मंगल सिंह तक जा पहुंची। ऐसे में ऐसे सन्यासी से मिलने की उनकी इच्छा तीव्रतम हो गई। उन्होंने सन्यासी जी के पास निमंत्रण भेज दिया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया और राजमहल पहुंचने पर स्वामी जी का ओजस्वी मुखमंडल देखकर महाराज भी प्रभावित हो गए। स्वामी जी, आप तो तेजस्वी विद्वान हैं, सरकार में किसी बड़े पद पर शोभायमान हो सकते थे, फिर गेरुआ धारण कर भटकने का क्या प्रयोजन है। जिस प्रकार प्रजा कल्याण आपका कर्तव्य है, वैसे ही जीव कल्याण मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार स्वामी जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी विसंगतियां तो आई बताई जाती हैं, पर मूर्ति पूजा जैसा ढोंग तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहते हैं। महाराज इसके बाद दूसरा प्रश्न किया, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता तो क्या मुझे नरक मिलेगा। तब स्वामी जी ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, पूजा पद्धति का अपना अपना तरीका है और ईश्वर के लिए सभी मान्य है, फिर मूर्ति पूजा का इतना समर्थन क्यों। महाराज के स्वर में तीव्रता आ गई। स्वामी जी ने क्षण भर सोचा और वहीं दीवार पर अलवर नरेश का चित्र लगा हुआ था। दरबारियों और जिज्ञासुओं की भीड़ लगी हुई थी। तब वे कहते हैं, क्या आप में से कोई है जो महाराज के इस चित्र पर थूक सके। स्वामी जी ने दृढ़ स्वर में सभी के प्रश्न किया तो दरबारी में खलबली मच गई। खुद महाराज की भ्रुकुटी तन गई। सन्यासी का इतना साहस। देखा महाराज, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसा उत्तर है, यह तो हमारे अपमान का प्रयास है। महाराज आक्रोशित होकर स्वर में बोलने लगे, कदापि नहीं महाराज, ऐसा साहस भला कौन कर सकता था। इस तस्वीर में आप सदेह न होकर भी प्रजा की दृष्टि में भाव रूप में विद्यमान हैं और यही मूर्ति पूजकों की भावना होती है। वे उसमें ईश्वर को विराजमान मानते हैं। भक्ति में भाव होता है तो ईश्वर मूर्तिस्थ भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। भगवान कण कण में विराजमान है।
महाराज और दरबारियों को इस तर्क ने निरुत्तर कर दिया। स्वामी जी अलवर में 7 हफ्ते रुके और वहाँ से जयपुर पहुँचे। स्वामी जी की चर्चा जैसे उनसे पहले ही जयपुर पहुँच गई थी। जयपुर के महाराज ने उनका भव्य स्वागत किया और राजभवन में उनके ठहरने की व्यवस्था की। यहाँ उन्होंने अपने गूढ़ उपदेशों से कितने ही लोगों को धर्म स्थिर किया। विशेष बात यह रही कि इनमें विभिन्न मतांतर के लोग थे। स्वामी जी ने सभी वर्जनाएं तोड़ दी। उन्होंने सांप्रदायिक कर्मकांडियों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था। स्वयंभू पंडितों की तौरियां चढ़ गई थी, पर स्वामी जी को रोकने का एक ही उपाय था कि उन्हें सांप्रदायिकता के पक्ष में तर्कपूर्ण ढंग से संतुष्ट कर दिया जाए, जो ऐसा हो ही नहीं सकता था। यहाँ से स्वामी जी अजमेर पहुँचे और वहाँ कुछ दिन रहकर माउंट आबू आ गए। यहाँ उन्होंने एक गुफा में निवास किया और जो उनके तप ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान था। उनके वहाँ रहने की खबर माउंट आबू के एक प्रसिद्ध मुस्लिम वकील को हुई, तो वह उनके पास पहुँचा और उनसे अपना आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया। स्वामी जी ने उनका आतिथ्य भी स्वीकार किया और उनके साथ रहने आ गए। वकील साहब ने बड़ी व्यवस्था करके रखी हुई थी। अलवर की तरह यहाँ भी हो हल्ला मच गया और बात क्षेत्रीय राजा के दीवान जगमोहन लाल तक पहुँच गई। स्वामी जी से मिलने आ गए। अब स्वामी जी, आप एक हिंदू सन्यासी हैं और आप इस तरह किसी मुस्लिम के घर कैसे रह सकते हैं? कैसे उसके हाथ पे स्पर्श किया भोजन कर सकते हैं? हिंदू भक्तों की तो आपको कमी तो नहीं है। दीवान ने शिकायत की। दीवान साहब, मैं केवल सन्यासी हूँ और सन्यासी का मत सर्वधर्म समभाव होता है। मैं आपकी रूढ़ियों से मुक्त हूँ। मुझे मेहतर के साथ भोजन करने में भी संकोच नहीं है। मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता है। मैं ऐसी रूढ़ियों का समर्थन करने वाले किसी ईश्वर, किसी राजा या वेद शास्त्र से भय नहीं मानता। दीवान जी इस उत्तर से बहुत ही प्रभावित हुए। स्वामी जी का तमतमाया चेहरा बता रहा था कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने राजा अजीत सिंह को स्वामी जी के विचारों से अवगत कराया, तो वह युवा राजा स्वामी जी से भेंट करने को व्याकुल हो गए और वे उन्हें आदर पूर्वक राजमहल बुलाए। बड़ी श्रद्धा से चरणों में नत होकर उसने स्वामी जी का स्वागत किया। भगवान, आपकी चर्चा तो सुनी थी, दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। अब अपने विपुल ज्ञान से कुछ उपदेश दीजिए जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो। मैं आज तक नहीं जान पाया कि जीवन का अर्थ क्या है। वत्स, स्वामी जी ने मधुर स्वर में कहा, जीवन का अर्थ जानने के लिए ही तो जीवन मिलता है। इस जीव जगत में प्रत्येक जीव परिस्थितियों का दास है और उस दासता से मुक्ति के पश्चात जो आंतरिक विकास होता है, उसमें उत्पन्न प्रकाश ही जीवन है और उसी तेज की प्राप्ति जीवन है। स्वामी जी ने पारंपरिक उत्तर शायद ही किसी और को दिए हों। वो तो एक ऐसा नवीन दृष्टिकोण के ज्ञाता थे कि प्रश्नकर्ता को अपने उत्तर की व्याख्या करना भी सरल हो जाता था। खेतड़ी के युवा नरेश अजीत सिंह भी स्वामी जी के श्रद्धावान भक्त बन गए। अब राजपुताने की पावन रज को स्वामी जी ने मस्तक से लगाया और वहां से गुजरात की ओर चल पड़े। अहमदाबाद, वर्धमान घूमते हुए वे लीमबंडी पहुँचे। लीमबंडी कपास का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ भ्रमण करते करते उन्हें एक साधु के आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पर साधुओं ने उनका तेजस्वी मुखमंडल देखा तो उन्हें अपने यहाँ रुकने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने उनकी बात मान ली। आश्रम का महंत उन्हें देखते ही विचित्र सी प्रसन्नता से भर उठा। स्वामी जी समझ ही नहीं पाए कि वो इतना प्रसन्न क्यों था। जब बातें हुई तो कुछ ज्ञात हुआ। तब वे कहे, महाराज, हम जोगड़े संप्रदाय के साधु हैं। यौन साधना हमारी तपस्या है। हम इसके द्वारा संभोग से समाधि तक पहुँचते हैं। महंत ने बताया, हमारे आश्रम में रोज स्त्रियां आती हैं, उनसे संभोग करके हमारा साधना पूर्ति करते हैं।
आपके तेज से ही पता चलता है कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं और हम ऐसे ही किसी तेजस्वी ब्रह्मचारी की खोज कर रहे थे। अब आप हम पर कृपा करें। कैसी कृपा? स्वामी जी आशंकित होकर पूछने लगे। आज रात योगिनी आएगी तो आप उनका भोग लगाएं। इससे आपका तेजमय वीर्य हमें प्राप्त होगा, जिससे हम अपना तंत्र अनुष्ठान कर सकेंगे। स्वामी जी कभी भयभीत नहीं होते थे, पर आज तो वे घबरा ही गए। मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। ऐसे अनुचित बात तुमने सोची भी कैसे? मैं इस दूषित स्थान पर क्षण भर भी नहीं ठहरूंगा। तब वह साधन करने वाले योगी कहने लगे, अब आप हमारा हित साधन है और उसे किए बिना आप यहाँ से कदापि नहीं जा सकते। महंत ने बड़ी ही धृष्टता से कहा, हम बलपूर्वक भी आपसे अपनी इच्छा को पूरा करा सकते हैं। मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे कोई कुछ नहीं करा सकता, स्वामी जी बड़ी ही दृढ़ता से बोले। महंत के ने पास में रखे हुए जल पात्र का सारा जल उनके मुंह पर फेंक दिया तो स्वामी जी हड़बड़ा गए। जब तक संभलते तब तक महंत उस कमरे से बाहर जा चुका था और दरवाजा बंद कर दिया था। तब स्वामी जी बहुत ही घबरा गए और सोचे, आज तो बहुत बुरे फंसे, अब यहाँ से कैसे निकला जाए। अब तो भगवान ही सहायक हो सकते हैं। ऐसा सोचकर गुरुदेव का स्मरण करने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी समय अनायास ही उनकी नज़र पीछे खुलने वाली खिड़की पर पड़ी। उसे खोला तो देखा पीछे आम रास्ता था। उन्होंने एक व्यक्ति को आवाज़ दी तो वह खिड़की के पास आ पहुंचा। स्वामी जी ने उसे अपनी आप बीती सुनाई और विनय की कि तत्काल लिम्बंडी के महाराज दीवान या कोतवाल को उनकी मुक्ति के लिए खबर दे दें। वह सज्जन व्यक्ति आश्वासन देकर चला गया और दरबार में जाकर महाराज को स्वामी विदिशानंद की व्यथा सुना दी। लिम्बंडी के महाराज ने भी विदिशानंद के विषय में सुना हुआ था। उन्होंने तत्काल ही सिपाही भेज दिए, जिन्होंने आश्रम जाकर स्वामी जी को मुक्त कराया और जोगड़े साधुओं को भी बंदी बना लिया। कुछ दिन बाद लिम्बंडी के राजभवन में धर्म उपदेश देकर स्वामी जी पोरबंदर पहुंचे। वहां के दीवान शंकर पांडुरंग के आतिथ्य में थे, जो वेद शास्त्री थे। वहां स्वामी जी ने संस्कृत अनुवाद में उनकी सहायता की और एक बहुभाषीय से फ्रेंच भाषा भी सीख ली और यहीं स्वामी जी के उद्देश्य को नए पंख मिले। जब शंकर पांडुरंग ने उन्हें उनके लक्ष्य को समझाया, आप पश्चिमी देश में जाकर भारतीय दर्शन और ज्ञान को प्रचारित करें तो अधिक प्रभावी होगा। स्वामी जी को उनकी यह राय बहुत ही अच्छी लगी और उनकी इस राय को उन्हें गंभीर कर दिया। उन्हें अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव जी की एक बात स्मरण हुई, नरेन, मैंने तुझे विश्व भर में आध्यात्मिक क्रांति करने की शक्ति दी है। गुरुदेव का आशय और दीवान पांडुरंग का परामर्श एक ही थे। उनका इस विषय में चिंतन आरंभ हो गया और यह संयोग ही था कि गुजरात प्रवास में स्वामी जी को अमेरिका से शिकागो में आयोजित होने वाले पहले विश्व धर्म सम्मेलन की जानकारी हुई। यह सितंबर 1893 में होना था, अर्थात अभी उसमें 1.5 साल का शेष समय बाकी था और उसकी तैयारी की जा सकती थी। स्वामी जी इस अवसर को चूकना नहीं चाहते थे और वे अपने धर्म घोष का सशक्त नाद ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करने की कल्पना से ही रोमांचित हो उठे। यद्यपि उस समय अमेरिका की यात्रा करना ना तो सहज था ना ही सुलभ, पर स्वामी जी की इस दिशा में चिंतन इतना प्रबल हो उठा था कि वे अपने अंदर एक अदम्य और विचित्र सी शक्ति का संचार होता प्रतीत हो रहा था। उन्हें विश्वास होता जा रहा था कि अब वे विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विशिष्टता की प्रभावशाली व्याख्या करेंगे तो वहाँ के शिक्षित विद्वान भारत गौरव को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। महान उद्देश्य के लिए कठिन से कठिन मार्ग पर चलना पड़ता है। स्वामी जी ने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया था। वे भारत के राजाओं से मिलने लगे। द्वारका, मांडवी, काठियावाड़ आदि रियासतों में धर्मनाद करते हुए वे बड़ौदा रियासत पहुंच गए। वहां से वे खांडवा गए। अब वे जहां भी पहुंचते
वहीं उन्हें सुनने और दर्शन करने वालों की भीड़ एकत्रित हो जाती। खांडवा के स्वामी जी का स्वागत, सत्कार और आतिथ्य वकील हरिदास चटर्जी ने किया था। स्वामी जी यहाँ हजारों लोगों की भीड़ के सामने अपने अमेरिका जाने के विचार को सार्वजनिक किया। उन्होंने गर्जन करते हुए कहा, विश्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की शक्ति और सामर्थ्य यदि किसी देश में है तो वह हमारा भारत है। यदि भारत जागृत हुआ तो समस्त विश्व जागृत हो जाएगा। और फिर खांडवा से स्वामी जी का विचार बम्बई की ओर जाने का था और वे वहां से बम्बई की ओर प्रस्थान कर दिए। मैसूर के राज दरबार में महाराष्ट्र चामरेंद्र वॉरियर और उनके दीवान शेषाद्री अय्यर सहित समूची विद्वान मंडली उनके व्यक्तित्व, अपार ज्ञान और ओजस्वी वक्तव्यों से स्तब्ध रह गए थे। उनकी स्पष्टवादिता ने मैसूर के दरबार में हलचल मचा दी थी। ऐसा कौन सा विषय था जिस पर स्वामी जी धारा प्रवाह ना बोल सकते हैं। उनके असीमित ज्ञान से महाराज इतने प्रभावित हुए कि उनके भक्त ही बन गए। स्वामी जी सेवक को सेवा का अवसर दें, आदेश करें, मैं आपके लिए क्या करूं। आपकी सेवा से मेरे मन की आकुलता समाप्त हो जाएगी। महाराज, राजा को यदि सेवा भाव की आकुलता है तो वह कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा तो जन्मजात मृत्यु पर्यंत सेवक ही रहता है। स्वामी जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, आज हमारे देश को महापरिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए मैं अमेरिका में आयोजित होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का विचार बना रहा हूँ। वहाँ आधुनिक तकनीकी का ज्ञान विपुल भंडार है और उसे परस्पर आदान प्रदान के माध्यम से भारत लाने का मेरा उद्देश्य है। तभी हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। महाराज ने स्वामी जी के विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का प्रस्ताव पर हर्षित होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और आग्रह किया, स्वामी जी, इस यात्रा पर जो भी व्यय होगा उसे हम वहन करेंगे। स्वामी जी मानते थे कि उस समय पर ही इस विषय पर निर्णय लेना उचित होगा, अतः वह मैसूर नरेश के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी। स्वामी जी ने वहां से प्रस्थान की इच्छा व्यक्त की तो मैसूर नरेश ने उनसे कुछ दिन और रुकने की विनती की, पर स्वामी जी ने अपने लक्ष्य का स्मरण दिला दिया। जैसे आपकी इच्छा, पर एक कृपा तो कर दीजिए, आप स्मृति के रूप में अपनी आवाज़ में सत्संग रिकॉर्ड कर दें जिसे हम सुनते रहें। स्वामी जी ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उनके उपदेश रिकॉर्ड कर दिए, जो आज भी मैसूर के राजमहल में सुरक्षित है। भ्रमण करते हुए स्वामी जी गोवा पहुँचे। वहाँ का प्रवास स्वामी जी को बहुत ही संतुष्टि से परिपूर्ण लगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने ईसाई धर्म के विषय में गहन जानकारी प्राप्त की। मडगांव के विद्वान भी श्री एस नाइक संस्कृत और हिंदी संस्कृति व धर्म के प्रकांड ज्ञाता थे। स्वामी जी को पता चला कि मूल लैटिन भाषा में ईसाई धर्म की पुस्तकें व पांडुलिपियां भारत में अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं, पर श्री नाइक के माध्यम से उनका अध्ययन किया जा सकता है। श्री नाइक भी स्वामी जी के अपार ज्ञान और जिज्ञासा से बहुत ही प्रभावित हुए। स्वामी जी को वो दुर्लभ पुस्तकें और पांडुलिपियां पढ़ने को उपलब्ध हुई तो उन्होंने लगातार 3 दिन और रात में सभी को पढ़ डाला। पढ़ने के प्रति उनका ऐसा समर्पण आज तक किसी ने नहीं देखा। स्वामी जी चर्चा का केंद्र बन गए। अब वे ईसाई धर्म के विषय में सब कुछ जान गए थे। ईसाई धर्म के विद्वान पादरी और शिक्षक बड़े हैरान थे कि उन्होंने सब एक पाठी अध्ययन से ही जान लिया, जो बड़े बड़े विद्वान वर्षों के अध्ययन से नहीं जान सके थे। परीक्षा के तौर पर जब स्वामी जी से इस विषय पर कई विद्वानों ने एक साथ प्रश्नोत्तरी की तो पाए कि स्वामी जी को प्रत्येक पुस्तक के प्रत्येक शब्द को पढ़ा है। स्वामी जी ने गोवा प्रवास में जो ज्ञान अर्जित किया था वह वास्तव में उनके कर्म एवं धर्म युद्ध के एक ब्रह्मास्त्र की भांति था, जिसने समय आने पर उन्हें एक ओजस्वी वक्ता के रूप में स्थापित किया और विश्व भर में उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से ख्याति उपलब्ध कराई। वे जानते थे कि विश्व धर्म सम्मेलन में उनका सामना ईसाई धर्म के ऐसे आग्रही धर्म उपदेशकों से भी होना था जो भारत भर में ईसाई धर्म की पताका फहराने के मिशन पर काम कर रहे थे। स्वामी जी गोवा इसी उद्देश्य से गए थे
इससे समझा जा सकता है कि वह सन्यासी भारतीय गौरव को पुनः जागृत करने के लिए कितना व्याकुल, कटिबद्ध और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। यात्रा पथ को संक्षिप्त करते हुए स्वामी जी एर्नाकुलम पहुंचे। वहां वे कुछ तप पुत विद्वानों की संगत करके त्रिवेंद्रम आ गए और प्रोफेसर सुंदरम अय्यर के पास ठहरे। वहां उन्होंने त्रावणकोर के राजमहल जाने का अवसर मिला। वहां के राजपुत्र ने स्वामी जी से एक विचित्र प्रश्न किया। स्वामी जी, आपने तो भारत भ्रमण किया, अनेक राजाओं से भेंट हुई होगी, क्या आप बता सकते हैं कि भारत के सभी नरेशों में कौन आपको सर्वश्रेष्ठ लगा? पराधीन भारत में अधिकांश राजा महाराजा विदेशी शासन के आदेश के अनुसार निर्णय लेते हैं और बहुत कम राजाओं ने प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया है। इनमें सर्वश्रेष्ठ राजा बड़ौदा के महाराज श्रीमान सयाजी राव गायकवाड़ हैं, जिनकी देशभक्ति, कार्यकुशलता, प्रजा के प्रति समर्पण और दूरदर्शिता अनुकरणीय है। यदि भारत के सभी राजा ऐसे होते तो संभवतः देश को दासता की यह गहन पीड़ा न सहन करनी पड़ती। इतना स्पष्ट उत्तर सुनकर राजपुत्र भी मौन हो गए। स्वामी जी ने यहाँ रहकर कुछ काम चलाओ तमिल भाषा भी सीख ली। अब स्वामी जी कन्याकुमारी की ओर बढ़ चले थे। वहाँ तक की यात्रा तो उन्हें उन अनेक खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरते हुए आगे बढ़े थे। लाखों लोगों से भी मिले थे। समाज में व्याप्त अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, आडंबर, जातिवाद, अन्य अनेक कुरीतियों से उनके मन को व्यथित कर दिया था। उन्होंने देखा था कि संपन्न लोग जिस प्रकार भोग विलास आदि में धन उड़ा रहे थे वह अत्यंत ही दुखदायी था, और कितने ही गरीब भूखे पेट सो जाते थे, कितने ही तो चिर निद्रा में चले जाते थे। काश इन अमीरों में मानवता का जरा भी अंश होता तो वे यह समझ पाते कि उनके व्यर्थ के खर्चों में से यदि थोड़ा थोड़ा अंश भी भूखे लोगों को दिया जाए तो समूचे देश में कोई भूखा ना रहे। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर इन्हीं व्यथित कर देने वाले अनुभवों से दुखी स्वामी जी का मन मस्तिष्क ऐसी विचार श्रृंखलाओं से भरा हुआ था जिनमें केवल देश और देशवासी ही केंद्रित थे। भारत के गौरवमय इतिहास और वर्तमान के बीच जो गहरी खाई उत्पन्न हो गई थी वह विचलित कर रही थी। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और महानीतिज्ञ चाणक्य ने छिन्न भिन्न हो चुके राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर विश्व पटल पर भारत का स्वर्णिम मानचित्र अंकित किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था, लेकिन बाद में क्रूर शासकों, जमींदारों और ब्राह्मणवादी पाखंड की तिकड़ी ने मकड़ी के जाले की तरह इस तेजस्वी भारत भूमि को अपने चंगुल में फंसाकर तेजहीन कर दिया। जब भी जन प्रतिकार की संभावना बनी तभी इस तिगड़ी ने सांप्रदायिकता और जातिवाद के तीक्ष्ण तीर चला दिए। स्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर खोजने निकले थे कि कैसे आहत भारत का पुनः उद्धार होगा, कैसे उस गौरव को पुनः प्राप्त हो सकेगा। उत्तर भी मिल गया। केवल सदाचार की धर्म नीति की स्थापना से ही इस दारुण दशा को बदला जा सकता था। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर खड़े स्वामी जी अथाह जलराशि में उन्नत रूप से उभरे हुए दो शिलाखंडों को एक टक निहारते हुए राष्ट्र चिंतन कर रहे थे। इन दोनों शिलाखंडों में जो दूर स्थित था उसके बारे में पुराणों में लिखा था कि उस पर खड़े होकर देवकन्या ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए भीषण तप किया था। स्वामी जी उसी शाक्त स्थल पर जाकर जगत माता की कृपा प्राप्त करने के आकांक्षी थे। समुद्र अपने भीषण गर्जन के साथ रौद्र रूप में जलभीत बनाकर जैसे उन्हें चेतावनी दे रहा था, पर स्वामी जी के मस्तिष्क में तो विचारों का झंझावत चल रहा था। नरेंद्र गुरुदेव का स्वर उनके कर्णपटल में गूंज रहा था। अब तुम्हें कभी भी निर्विकल्प समाधि की अनुभूति नहीं करने दूंगा। तुम्हें सिद्ध पुरुष नहीं बनना है, क्योंकि यह केवल स्वार्थ है। तुम्हें महान कार्य करना है। तुम्हें परमार्थ के मार्ग पर चलकर राष्ट्र में ज्ञान का प्रकाश आलोकित करना है। मैं तुम्हें मुक्त होने की राह पर नहीं, अपितु सबको मुक्त कराने के पावन पथ पर विजय होते देखना चाहता हूँ।
तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं अपितु सामाजिक धरोहर है। स्वामी जी को इन शब्दों से सदा ही प्रेरित और ऊर्जावान किया था और आज भी ऐसे उनके निश्चय में प्रशस्त भरता जा रहा था। सागर की उत्ताल तरंगे जो पहले अवरोध के रूप में दिख रही थी, अब आमंत्रण देती प्रतीत हो रही थी। स्वामी जी स्वयं की परीक्षा करने का निश्चय कर चुके थे। जीवन और मृत्यु की संभावना का अनुपातिक अंतर बहुत अधिक नहीं था। भयानक जलचर उस जल गर्भ में रहते थे। लहरों की ऊपर से नीचे गिरती गुफा रूपी आकृति भय उत्पन्न करने के लिए काफी थी, पर यह तो जय विजय का निर्णय होने वाला था। वह शाक्त स्थली ही तो उनके आलिंगन से शक्ति और विश्वास प्रदान करेंगी कि वह इस महान कार्य को करने के लिए नियुक्त है कि नहीं। शक्ति के बिना संसार का उद्धार नहीं हो सकता। शक्ति का ही तो पुनः जागरण करना है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सनातन की शक्ति का पुनः जागरण। अब अश्रु बहाते रहने का समय नहीं है। यह तो हम बहुत कर चुके हैं। अब स्वयं को कोमल दुर्बल दिखाने से काम नहीं चलने वाला। उनसे हम मृत प्राय हो चले हैं। अब भारतवर्ष को आवश्यकता है इस्पाती मांसपेशियों वाली पीढ़ी की, मजबूत स्नायुओं वाले शरीरों की। इतना दृढ़ बनना होगा कि कोई भी प्रतिरोध हमारी दृढ़ता से टकरा कर खंड खंड हो जाए। शक्ति संचय और शक्ति प्रसार को ही जीवन का ध्येय बनाना है। स्वामी जी ने विचारों को दृढ़ कर लिया था। तट पर खड़े कुछ लोग विचार मग्न सन्यासी को श्रद्धा भाव से देख रहे थे। शक्ति का जैसे आह्वान हुआ और निर्भय स्वामी जी ने ठाठे मारते समुद्र में छलांग लगा दी। मृत्यु भय देती है, पर संकल्पवान में के समक्ष उसे भी भय लगता है। मृत्यु तभी तो आनंदित होती है जब वह जातक के नेत्रों में अपना भय देखती है, पर जिसके नेत्र ही अभय हो उस पर मृत्यु समय व्यर्थ क्यों करे। इस पर विचार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।